डियर फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं अपने जीवन की शायद सबसे बेस्ट क्लास पढ़ाने जा रहा हूं और कम समय में मैं पूरा टेंस आपको समझा दूंगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द क्लास। डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा बेटा, उसको हम हिंदी में पहचानेंगे, अंग्रेजी पहचानने की एक स्पेशल क्लास अलग से डाल चुका हूं। आज 10 मिनट में आपको हिंदी में समझा जाएगा। बिल्कुल है, हूं, है शब्द आएगा, प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट होगा, था थी थे शब्द आएगा और फ्यूचर होगा, गागी के शब्द आएगा या होगा होगी शब्द आएगा। अब हम इंडेफिनिट की बात करेंगे। मोस्टली तातीते आता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आएगा, वो भी आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं और बहुत कम समय में। कंटिन्यूअस कोई भी टेंस होगा, रहा रही रहे आएगा। परफेक्ट होगा, चुका चुकी, चुके या ये लीदी की आएगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा रही रहे के साथ थोड़ा समय आ जाएगा। ये मोस्ट चीजें समझेंगे। अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं और सबसे बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप नहीं भूलोगे। देखिए, हिंदी के वाक्यों में जो पहचान होती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये जो है ना आपकी बेटा, वो क्या है, ये बेटा सहायक क्रिया है। हिंदी के वाक्यों में सहायक क्रिया जो है वो वाक्य के अंत में दी जाती है। बिल्कुल ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है बेटा। ये सब सहायक क्रिया है, ये सब सहायक क्रिया है, ठीक है। हाँ, अब टेंस चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो बेटा, टेंस हमेशा पहचाना जाता है सहायक क्रिया से और मुख्य क्रिया से, चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो। अब इस वाक्य को पहचाना बेटा, जहां देखो होगा शब्द आ गया, होगा शब्द आ गया, इसका मतलब हो गया ये फ्यूचर टेंस है। मेरी बात बिल्कुल बहुत मैं डिटेल में, फ्यूचर टेंस हो गया। अब बेटा फ्यूचर कौन सा है, मेरी बात समझिएगा भाई। चुका चुकी चुके आए हैं, तो कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं बेटा, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अगर यहां पर रहा रही होता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता। क्लियर है। अब इसी थ्योरी को आगे कुछ एग्जांपल्स देकर के मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। अब देखो बेटा, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। ता है शब्द आने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये प्रेजेंट है। मेरे तरीके से काम करना, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो गया। और तातीते आता है बेटा किसमें, इंडेफिनिट में। तो ये क्या हो गया, इसका नाम ऑटोमेटिक आप लिख पाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अगर हम बात करें दूसरे वाक्य की, वह स्टेशन में हमारी प्रतीक्षा करेगा, तो गागी के आ गया, क्या हो गया बेटा, ये फ्यूचर हो गया। अब दूसरी बात समझना, जिसमें न रहा रही आया हो न चुका चुकी आया हो। देखो, जहां रहा रही होता है बेटा कंटिन्यूअस होता है, जहां चुका चुकी होता है परफेक्ट होता है। भाई टेंस तो टोटल होते हैं बेटा कितने, टेंस 3 ही होते हैं। और एक टेंस के कितने भाग होते हैं बेटा, 4 भाग होते हैं, इससे अधिक तो कुछ होते नहीं है। तो ये समझ लीजिएगा बेटा, जहां पर रहा रही आया है वो कंटिन्यूअस है, और जहां चुका चुकी आया वो परफेक्ट है। अगर कहीं भी रहा रही भी नहीं आया, चुका चुकी नहीं आया, तो वो क्या होगा, वो इंडेफिनिट ही होगा। वो क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। क्लियर है ना। हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल इसको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। ये सभी एग्जांपल हम करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और पूरा समझा के कराने वाले हैं बेटा। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि रहा रही तो यहाँ आया नहीं है और रहा रही नहीं आया है, यानी चुका चुकी भी नहीं आया है। तो रहा रही नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, और चुका चुकी नहीं है तो वो परफेक्ट नहीं है। अब ये वाक्य बिल्कुल देखिए, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाक्य, ध्यान रखना बेटा। प्रेजेंट का कोई भी टेंस होता है, मोस्टली है होता है। पास्ट का कोई भी टेंस होता है, था थी थे होता है। फ्यूचर का कोई भी टेंस होता है, गागी होता है। लेकिन अगर किसी टेंस में ना है आया है, ना गागी के आया है, ना था थी थे आया है, तो सोच लेना ये बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्योंकि अकेला ऐसा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा जिसकी पहचान सबसे अलग हो सकती है। मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं। ट्रिक क्या है वो आप समझ लेना बेटा। सभी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मूल जिनका जो है, उनमें हम कुछ जोड़ देते हैं अगर हम किसी टेंस में यूज करते हैं। जैसे देखो, इस वाक्य को हम देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना। धोना, वॉश, जानते हो आप, ये 2 अक्षर हैं बेटा, इसमें 2 लेटर की क्रिया है। अब इसमें हमने देखो रहा रही जोड़ दिया। तो ध्यान रखना, सभी टेंस में अगर हम वर्ब को यूज करते हैं
तो वर्ब में कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, जैसे धो रहा, यानी 2 अक्षर से हो गई ये 3 अक्षर, धो रहा था, ठीक है, धो रहा था 4 हो गए। और यहां गाना गा रहा था, गाना, गाना, ठीक है। और अगर कहीं पर भी अक्षर घट रहा है, जैसे मैंने उससे पीटा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने उससे पीटा, टा आ गया मुझे बेटा, आप कहेंगे सर टा तो आपने बताया नहीं हमें, तो आप समझ लेना बेटा, पीटना, मैं ये स्पेशल पास्ट मेथड की आपको बता रहा हूं, पीटना 3 अक्षरों की क्रिया है। अगर मूल क्रिया के अक्षरों में कमी आ रही है तो समझ लेना कि वो पास्ट नेवर टेंस है, क्योंकि बाकी सभी टेंस में तो वो अक्षर, मूल अक्षर बेटा बढ़ जाते हैं, कहीं घटता नहीं है। तो अगर कहीं बढ़ नहीं रहा है तो समझ लेना वो पास्ट नेवर टेंस है। आई थिंक ये आपको बात बिल्कुल ट्रिक समझ आ गई होगी, समझ आ गई ना? बिल्कुल, आपको दोबारा फिर आगे और एग्जांपल समझा दे रहा हूं। अब बात करेंगे, ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम बात करेंगे अगला इस टेंस, ये कौन सा टेंस है? तो यहाँ है शब्द आ गया तो ये प्रेजेंट तो हो गया, ये तो कंफर्म हो गया, है शब्द आने पर प्रेजेंट है। अब रहा रही आ गया, तो रहा रही कौन से टेंस में आता है? कंटिन्यूअस में आता है, तो कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत आसान तरीके से आप टेंस पहचान लोगे। इस वाक्य को देखेंगे तो रहा रही रहे है, उसके बाद था थी थे, तो था थी थे का मतलब हो गया ये पास्ट टेंस है, और रहा रही आने का मतलब हो गया है कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बेटा? ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ हो गए शब्द आ गया, हो गए शब्द आने का मतलब ये फ्यूचर को है। अब फ्यूचर का कौन सा टेंस है बेटा? तो यहाँ रहा रही रहे आ रहा है, तो रहा रही कब आता है? कंटिन्यूअस में आता है, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल, हाँ। अब देखिए यहाँ है आ गया, है आने का मतलब ये तो प्रेजेंट है, ये तो कंफर्म हो गया। अब प्रेजेंट का कौन सा बेटा? या ये, तो कौन से टेंस में आते हैं? या ये प्लस है आगे जुड़ जाएगा, ध्यान रखना। या ये अगर अकेला होता तो पास्ट नेवर होता, इसमें है जुड़ गया तो हो गया बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चुका चुकी चुके तो परफेक्ट टेंस में आते हैं या ये। अब यहाँ देखो था आ गया, था आने का मतलब ये पास्ट हो गया बेटा। अब उससे पहले चुका चुकी चुके आने का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बहुत आसान तरीका है, और आप पीछे से पहचानोगे, हमेशा ध्यान रखेंगे कि तो हिंदी के वाक्यों में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया पीछे दी जाती है, और हमेशा सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया से ही हम टेंस को पहचानते हैं। अब यहाँ देखिए है आ गया है, तो है आने का मतलब ये तो हो गया प्रेजेंट, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ देखो रहा रही आ गया, तो ये कंटिन्यूअस होना भी जरूरी है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ समय और दे दिया बेटा 2 घंटे से, और कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर जो है बेटा वो केवल समय का है। तो ये हो गया बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ देखो था थी थे आ गया, तो मतलब ये हो गया परफेक्ट पास्ट, सॉरी पास्ट हो गया। अब रहा रही है तो कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन समय और दे दिया है सुबह से, थोड़ा यहाँ गलती से रहेगा बेटा, सुबह से टाइपिंग मिस्टेक में, हाँ। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है डियर। हाँ, कई बार होता है आप बिल्कुल कंफ्यूज होना, मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मैं इस कार्य को कर सकता हूं। अब समझना भाई, जो आप कहते हो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, टेंस तो 3 ही होते हैं। कोई भी अगर कार्य, देखिए हम पूरा जितने भी कार्य है, या तो कोई वर्तमान काल में हो रहा होगा, या कोई भूतकाल में हो रहा होगा, भविष्य काल में हो रहा, टेंस तो 3 ही होते हैं। तो जितना भी कोई कहीं भी एग्जांपल दे रखा है, कोई वाक्य दे रखा है, वो इन्हीं 3 टेंस में होगा। तो आगे कंफ्यूज मत होना कि सब मॉडल्स हो गए, जा रहे बहुत बड़ा प्रयोग हो गया, सर कैन, कुड हो गया, वो कहेंगे कि टेंस में ही होंगे। पिछली क्लास में मैं क्लियर कर चुका हूं। तो है शब्द आने के बाद ये प्रेजेंट हो गया। अगर ये होता था, मैं कार्य कर सकता था, तो पास्ट हो गया, इसलिए कैन का पास्ट होता है। भाई फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है। अगर ये कहता है कोई कि पृथ्वी गोल है शब्द आ गया यहाँ पर, पृथ्वी गोल है, तो कौन सा टेंस होगा बेटा? ये हो गया। अब देखो है आने पर प्रेजेंट हो गया, भाई है शब्द है यहाँ पर, प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट का कौन सा रहा रही तो आया नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब कंटीन्यूअस नहीं है, चुका चुकी नहीं आया तो परफेक्ट नहीं है। तो अब कोई वाक्य अगर कंटीन्यूअस नहीं है, परफेक्ट नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका इंडेफिनिट होगा। तो आपका ये होगा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये आपने और भी पढ़ा हुआ है
कि यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमेशा आपने पढ़े हैं कि टेंस टोटल 3 होते हैं और एक टेंस के 4 भाग हो सकते हैं, यानी जो भी भाग कहीं दे रखा है उन 4 भाग में से ये। अच्छा, बात इंडेफिनिट को थोड़ा सा अगर हम करेंगे बेटा, तो आपको मैं और थोड़ा सा इसको और डिटेल में आपको समझा दे रहा हूं, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बिल्कुल आपको और समझा रहा। देखो बेटा कि देखो टेंस जो है बेटा वो 3 है, आप जानते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं लिख देता हूं, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बेटा एक टेंस के कितने भाग हो सकते हैं? अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो इसका 1 2 3 4। अब देखिए बेटा, कोई भी वाक्य दे रखा है इन्हीं 4 में होगा कि ये 3 के 4 ही पार्ट होते हैं। तो कई बार हम कहते हैं सिंपल टेंस से इजारे मौजूद का प्रयोग है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। अगर हम कहते हैं द सन इज रेड, इंग्लिश की बात करें सूर्य लाल है, हिंदी की बात कर लो, कहीं की बात कर लो, टेंस तो वही रहना है। तो बेटा है शब्द आने का मतलब है ये प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट का कौन सा बेटा? कंटिन्यूअस तो नहीं है, क्यों रहा ही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, चुका चुकी नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, क्यों रहा है प्लस समय नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका देखिए ह्यूमन जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग बेटा हमने कार्यों को डिवाइड कर दिया। जो कार्य जारी बताया वो कंटिन्यूअस हो गया, जो कार्य हो चुका है वो परफेक्ट हो गया। यानी जो कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो 100% आप ध्यान रखना वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। जो कार्य निश्चित नहीं है वो सब इंडेफिनिट में आ जाएंगे। तो जैसे इंडेफिनिट टेंस में हम आदत बताने का काम भी करते हैं, अवस्था बताने का कार्य करते हैं। भाई वह दुखी है, ये कौन सा टेंस होगा? इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें अवस्था बताई जा रही है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या समझते हैं? तायत आता है, वो इंडेफिनिट का मतलब है बेटा जो कंटीन्यूअस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, वो सभी कंडीशंस इंडेफिनिट टेंस में बताई जाएगी। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डियर फॉर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। टिल देन गुड बाय।